हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्या है भाई, वचन, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई मोस्टली एग्जाम में, तो उसको करेंगे। तो शुरू करते हैं भाई वचन। सबसे पहले हम जानेंगे भाई वचन का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है भाई, संख्या। क्या होता है भाई, संख्या। ठीक है, संख्या। तो एक में देगा भाई वचन। वचन वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, संख्या होता है। क्या होता है भाई, संख्या होता है। इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पुट होगा। और जो वचन है क्या है भाई, वचन है विकारी शब्दों। क्या है भाई, विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये क्या होते हैं भाई, विकारी शब्द होते हैं। इनके देखिए जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भाई, वचन कहते हैं। अंग्रेजी की तरह हिंदी भाषा में भी वचन कितने होते हैं भाई, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। अंग्रेजी में भी कितने होते हैं, दो होते हैं। और हिंदी में भी कितने होते हैं, दो होते हैं। एक वचन, बहुवचन। जैसे लड़का खेल रहा है, बहुवचन जैसे लड़के खेल रहे हैं। तो ये क्या हो गया भाई, बहुवचन हो गया। लेकिन 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 पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। संस्कृत में वचन कितने हुए भाई, तीन प्रकार हुए हैं। कितने हुए हैं, तीन प्रकार होते हैं। एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। कितने होते हैं भाई, तीन होते हैं। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे भाई सबसे पहले एक वचन के बारे में। किसके बारे में भाई, एक वचन। एक वचन क्या होता है, संज्ञा। देखिए, एक वचन शब्द के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की संख्या का एक होने का, जैसा कि नाम से ही है एक वचन, यानी कि एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, नदी हो गया, घोड़ा हो गया, मैज हो गया, ये सभी एक हैं। तो एक का बोध हो रहा है, तो ये क्या आएंगे, एक वचन आएंगे। बहुवचन शब्द के जिस रूप से हमें व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का संख्या में एक से अधिक होना, क्या है भाई, एक से अधिक होना, उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे नदियाँ, नदी का क्या बनेगा भाई, नदियाँ। घोड़े का क्या बनेगा भाई, घोड़े। मैच का क्या बनेगा भाई, मैजे बनेगा। तो देखिए इस प्रकार से लड़के का क्या बनेगा भाई, लड़के बनेगा। तो एक वचन की जगह पर बहुवचन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियम है भाई। एक वचन की जगह पर बहुवचन के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम है, वो नियमों को पढ़ेंगे जहाँ से भाई क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, परिभाषाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा है, ये भी ध्यान में रखियो। संख्या क्या होता है भाई, संख्या होता है। सबसे पहला नियम है, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जा है। किसका प्रयोग किया जाए भाई, ध्यान रखिए, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग। किसका भाई, बहुवचन का प्रयोग। जैसे राजा जी के बड़े बेटा आए हैं। ठीक है, शिवाजी वीर थे, गांधी जी चंपारण गए थे, विषम पिता तो ब्रह्मचारी थे। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पे क्या किया गया है भाई, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। किस चीज़ का किया गया है भाई, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। सेकंड जो नियम है, वो बड़ेपन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और हम के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, किंतु वे एक वचन ही होते हैं। क्या होते हैं, लेकिन वो एक वचन ही होते हैं। लेकिन बड़प्पन दर्शाने के लिए, जैसे देखिए, मालिक ने अपने नौकर से कहा हम मीटिंग में जा रहे हैं। तो अपना बड़प्पन दर्शाने के लिए उसने क्या कहा भाई, हम मीटिंग में जा रहे हैं। आज अरविंद से बात हुई, वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। तीसरा नियम है भाई, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग। किसका भाई, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में कराया जाए। किस में कराया जाए, एक वचन में। जैसे घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, लस्सी, चाय, ये सदैव वही देखिएगा, ध्यान रखिएगा। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में। किस में भाई, एक वचन में। घी, तेल, पानी, दही, दूध, लस्सी, चाय, ये किस में भाई, एक वचन में। किस में भाई, एक वचन में। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। चौथा नियम क्या है भाई, चौथा नियम आइए पढ़ेंगे। चौथा नियम है, फोर्थ नियम, संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग समान रूप से एक वचन या बहुवचन दोनों में कराया जाए भाई। ठीक है, जो संबंध बताओ, जिस तरह नाना, नानी, मामा, मम्मी, चाचा, चाची, ताऊ, है ना। तो ये जो संबंध बताने वाले शब्द हैं, ये सदा एक वचन में भी ये रहेंगे, बहुवचन में भी ये रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। नाना का नाना ही रहेगा, नानी का नानी ही रहेगा, मामा का मामा, मामी का मामी, चाचा का चाचा, चाची का चाची, दादा का दादी, दादा का, है ना, दादी का दादी रहेगा, ताई का ताई रहेगा, ताऊ का ताऊ रहेगा, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं भाई, जैसे साड़ा है। ठीक है, क्या है भाई, साड़ा है ना, भांजा है, भांजे, है ना, भतीजे, है ना, बेटे, माता, है ना, माताएं। तो इस प्रकार से इनमें कुछ अपवाद हैं भाई। ठीक है, इनका कुछ है ना, संबंध बताने वालों में अपवाद हैं, इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, नियम 5 है भाई, कभी कभी किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए व्यक्ति तुम की जगह आप शब्द का प्रयोग कराया जाए, जो कि एक वचन ही होता है। क्या आप आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय गए थे, क्या आप पुस्तक लाए थे। तो इसमें भाई आप शब्द का प्रयोग कराया जाए। ठीक है, छठा जो नियम है वो
धातुओं का, किसका भाई, धातुओं का प्रयोग एक वचन में किया जाए, किस में किया जाए भाई, एक वचन में किया जाए। अभी पढ़ा था हमने द्रवाचक है, सोना चांदी पित्तल तांबा जस्ता एल्यूमिनियम हीरा, ये सब किस में होंगे भाई, एक वचन में। छठा जो सातवां नियम है भाई, हर एक प्रत्येक, इनका प्रयोग सदैव एक वचन में कराया जाए, किस में कराया जाए भाई, सदैव एक वचन में। जैसे भाई हर इंसान सच नहीं बोलता, तो हर 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 का मतलब ये समझ जाओ कहीं बहुवचन है, ये सदैव एक वचन में प्रयोग हुआ है। हर एक बुराइयों के साथ कई, देखिए कुछ अच्छाइयाँ भी पाई जाती हैं, हर एक और प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, इन सभी में क्या आएगा भाई, इन सभी में क्या आएगा, सदैव एक वचन रहेगा, क्या रहेगा भाई, सदैव एक वचन रहेगा। पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, प्रत्येक व्यक्ति को कूड़ादान का प्रयोग करना चाहिए, तो ये एक वचन है, सदैव क्या रहेगा भाई, एक वचन रहेगा। आठवां नियम है भाई, नियम 8, समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में। जो समूहवाचक संज्ञाएं हैं क्या है भाई, समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग भी एक वचन में किया जाए, जैसे जनता, टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय, है ना। जनता अपना प्रतिनिधित्व स्वयं चुनती है, तो ये एक वचन है, क्या है भाई, एक वचन है। सभा में सभी व्यक्ति मौजूद नहीं थे, तो यहाँ पे एक और चीज भाई, जो समूहवाचक होगी द्रवाचक, ये किस में हुआ है भाई, है ना, एक वचन में, किस में हुआ भाई, एक वचन में। नोट क्या है भाई, किंतु कुछ, देखिए किंतु ज्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में भी किया जाता है। जनता अपने कई प्रतिनिधियों का चुनाव किया, विद्यार्थियों की टोली ताजमहल देखकर वापस आ रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई कुछ ज्यादा समूह का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में भी किया जाता है, ठीक है। नियम 9 क्या कह रहा है भाई, है ना, कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ, कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग या गण, जन, समूह, वंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगाकर उनका बहुवचन बनाया जा सके, कभी कभी, ठीक है। कैसे भैया, ये पढ़ेंगे, जैसे देखो भाई, ठीक है, यहाँ पे कैसे बनाए जा सकते हैं, छात्र है, ठीक है, छात्र का हम बनाएंगे छात्राएं, है ना, छात्रे नहीं बनाएंगे, छात्र गण बताएंगे। शिक्षक है, शिक्षक गण बनाएंगे। नेता है, इसका बहुवचन नेता गण। नारी है, नारी वंद आएगा, ठीक है। स्त्री है, स्त्री जन आएगा। इसी प्रकार से भक्त है, भक्त गण आएगा। प्रजा है, प्रजा जन आएगा, ठीक है, प्रजा जन होता है, ठीक है। मजदूर है, मजदूर वर्ग आएगा। कई बार है ना, ये आपको दे देगा, इसके पीछे वर्ग लगेगा, गण लगेगा, जन लगेगा, क्या लगेगा, तो आपको पता होना चाहिए किसके पीछे कौन सा लग रहा है, ठीक है। देवता है, देवता गण लगेगा, ठीक है। कवि है, कवि वंद आएगा। शुद्धि है, शुद्धि जन आएगा, शुद्धि जन आएगा। पूछ लेगा भाई, वर्ग लगेगा, है ना, क्या लगेगा इसके पीछे, तो आपको पता होना चाहिए शुद्धि जन होता है। देव है, देवगण होता है। मुनि है, मुनि वंद होता है। अधिकारी है, अधिकारी वर्ग होता है, क्या होता है भाई, अधिकारी वर्ग होता है। इसी प्रकार से पाठक है तो पाठक गण होता है, क्या होता है भाई, पाठक गण होता है। और आप है तो आप लोग होगा। गुरु है तो गुरुजन आएगा, क्या आएगा भाई, गुरुजन आएगा, बहुवचन, ठीक है। बंधु का बंधु वर्ग आएगा। श्रोता का श्रोता गण आएगा। दर्शक का दर्शक गण आएगा। और वृद्ध का वृद्ध जन आएगा। व्यापारी का व्यापारी गण आएगा। पक्षी इंपॉर्टेंट है भाई, पक्षी, पक्षी का छोटी की मात्रा हो जाएगी और पक्षी गण आ जाएगा। टिड्डी है, टिड्डी दल होता है, ना कि टिड्डी वर्ग होता है, ओके, ना दल होता है, ना, है ना, देखिए दल होता है, टिड्डी दल होता है, ना गण होगा ना जन होगा, टिड्डी दल, तो इसके पीछे दल लगेगा। अब एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम भाई, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम है। आकारांत, आकारांत युक्त, है ना, क्या है भाई, आकारांत। आकारांत का मतलब समझो, जिनका लास्ट में आ आवे है, जैसे बाला, लड़का, इनका लास्ट में आ की मात्रा लग रही है, दिखा है नहीं दिखा है भाई, सब में। गधा हो गया, गधा में भी आकारांत है ना। पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह ये आ जाएगा भाई, ए लगा बहुवचन बनाया जाता है। कैसे भाई, देखिएगा, बाला है, ठीक है भाई, बाला है, देखो ध्यान से, बाला का बाल्य होगा, लड़का का लड़के होंगे। और कई बार है ना, अपना कंफ्यूज करने खाते रहना, जैसे गधा है, गधे, ठीक है। पंखा का पंखे, कैसे लिख कर देगा भाई, वो कंफ्यूज करने के लिए, देखो जैसे मैंने लिख दिया पंखे, यहाँ पे भी लगा दिया, ये ऐसे अनुस्वार और दे देगा पंखे, तो यो गलत हो जाएगा। इसका अनुस्वार कौन लाग है, गधे कभी नहीं लाग है। लोटा का लोटे होगा। कपड़ा का कपड़े होगा, है ना। घोड़ा का घोड़े होगा। कौवा का कोए होगा। महीना का महीने। इसी प्रकार से कमरा का कमरे, बच्चा का बच्चे होगा, बेटा का बेटे होगा। तो ये इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक वो आएगी, अनुस्वार नहीं आएगा, इनमें अनुस्वार नहीं आएगा, ठीक है। आपने कंफ्यूज करने खातर देगा ही देगा। अब आगे भाई अकारांत, वो तो थे अकारांत, ये है अकारांत, है ना। ए अकारांत युक्त स्त्रीलिंग शब्दों में ए की जगह, है ना भाई, चंद्र बिंदु लगकर ए लगा कर बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे समझिएगा, इनमें लगेगा भाई, इनमें चंद्र बिंदु, है ना, देखो इनमें अनुस्वार आएगा, इनमें क्या आएगा, अनुस्वार आएगा। सारे जितने भी हैं ध्यान तो देखो, चादर है, चादरें, ठीक है। आँख है, आँखें। कलम है, कलमें। रात है, रातें। बैल है, बैलें।
झील है झीलें, बहन है बहनें, सड़क है सड़कें, पुस्तक है पुस्तकें, बात है बातें। इनमें लगेगा भाई अनुस्वार। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, बाहें तो किताब किताबें, गायें गायें, दवात दवातें, मैज मैजें। इनमें सब में चंद्र बिंदु लग रहा है। क्या लग रहा है भाई? चंद्र बिंदु लग रहा है, दिख रहा होगा आपको। तो इस प्रकार से इनका ध्यान में रखिएगा। जो अकारांत है, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? इनमें तो अकारांत है, पीछे आ की मात्रा कौन लाग रही, तो इनमें पक्का कंफर्म है क्या लगेगा? चंद्र वो लगेगा, अनुस्वार लगेगा। ठीक है, लेकिन देखो अकारांत है, अकारांत में किससे में भी कौन लग रहा है? दिख रहा है? कहीं भी नहीं लग रहा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा भाई। गलती करोगे, और ऑप्शन में आए हैं, जब मैंने इसके एमसीक्यू करवाए थे ना, बच्चों के गलत हुए थे इसी वजह से। तो इसलिए मैं बता रही हूँ बच्चे कहाँ पे क्या गलती करते हैं। लीजिए भाई, नेक्स्ट है जो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है, उसमें या की जगह भाई या चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाया जा सका है। जिस तरह बिंदिया है, सारी चीज सेम रहेंगी, बस चंद्र बिंदु लग जाएगा। चिड़िया है, चिड़िया में सेम रहेगा, बस यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा। डिबिया है, गेइया है, गुड़िया है, चुईया है, चंद्र बिंदु लग जाएगा इन सब में। लुटिया है, ठीक है भाई, बुढ़िया है, ये सब इनमें सब में क्या लग जाएगा? चंद्र बिंदु। अब आ गया भाई क्या? इकारांत और छोटी छोटी ये वाला इकारांत और बड़ी ये वाला इकारांत। स्त्री संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर अर्थात अंतिम ई या ई को ई या में बदल कर एक वचन बहुवचन बनाया जा सका है। किस तरह बनाया जा सका है भाई? जिस तरह मिठाई है, लास्ट में ई आया है। देवी है, लास्ट में ई आया है। छोटा है चाहे बड़ी आए, तो इसमें ई या लगाकर, क्या लगाकर भाई? ई या लगाकर पूछा जा सका है। के लगावांगे? ई या लगाकर। जैसे मिठाई का मिठाइयाँ, देवी का देवियाँ, कलई का कलैया, छोटी की मात्रा हो जाएगी। जाति का जातियाँ, नीति का नीतियाँ, रानी का रानियाँ, छोटी की मात्रा हो जाएगी। क्यों क्यों होगी छोटी मात्रा की? ईया में छोटी की मात्रा है। क्या है? छोटी की मात्रा है, तो सब में छोटी की मात्रा लगेगी। चाहे बड़ी दे रखी हो तो छोटी कर दियो। और यो है इंपॉर्टेंट, नारी का तो नारियाँ, ठीक है। दवाइयाँ भाई, दवाइयाँ मोस्टली दुकान वाले गलत लिखते हैं, दवाइयाँ, ठीक है। उनका ऊपर बड़ी की मात्रा ला दें, जो कि गलत है, दवाइयाँ। इसी प्रकार से प्रति का क्या आएगा भाई? प्रतियां। थाली का थालियां, सखी का सखियां, पंक्ति का पंक्तियां, राशि का राशियां, और कुट्टी का कुटियां, स्मृति का स्मृतियां, बेटी का बेटियां, और विधि का वही विधियां, लिपि का लिपियां, मनोवर्ती का मनोवर्तियां। सेम रहेगा, बस या लग जाएगा। कहानी का कहानियां, छोटी की मात्रा। कुट्टी का जो बड़ी की मात्रा दे रखी है उन्हें छोटी हो जाएगी, कुट्टी का कुटियां, है ना। रीति का रीतियां, तिथि का तिथियां, नदी का नदियां, छोटी की मात्रा हो जाएगी। जब बड़ी है तो चुटकी का चुटकियां, और पत्ती का पत्तियां। ये सब रहेंगे भाई, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है भाई, गौर फरमाइएगा। ये जो रूल है आपको पता होने चाहिए। रट्टा नहीं मारना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार पढ़ लो, उसके बाद में क्या करो भाई? प्रैक्टिस मारो इनके एमसीक्यू की, अपना आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता होता जाएगा। स्पेशली आपने ध्यान रखना है जो अनुस्वार है ना, अनुस्वार हो गया, चंद्र बिंदु हो गया, इन में अपना पजल करण खातर देवे देवेगा, ठीक है। जैसे आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, इनकी जगह भाई ये लगाकर, ये लगाने से पूर्व आने वाले ऊ को बदल कर बहुवचन बनाया जा सका है। बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदल कर बहुवचन बनाया जा सका है। किस तरह भैया? ये पढ़ेंगे इनके बारे में। जैसे है ना, बहू है, इसमें बड़ा ऊ है, इसने क्या बना देंगे? छोटा ऊ बना देंगे, बहुएं। गायिका है तो क्या बनेगा भाई? गायिकाएं। कथा है, कथाएं। ऋतु है, ऋतुएं, है ना। कक्षा है, कक्षाएं। और रचना है तो क्या आएगा भाई? रचनाएं। सभा है तो क्या आएगा? जस्ट 1 मिनट भाई, सभाएं। बहू, बहू का क्या बन जाएगा भाई? छोटी ई की मात्रा। वधु है, वधु का छोटी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा भाई, सॉरी, ई की नहीं, ऊ की मात्रा, वधुएं। और इसी प्रकार से गो का गोएं, लता का लताएं, रचना का रचनाएं, संस्था का संस्थाएं, धातु का वही धातुएं। ये सब बनेंगे भाई। इसी प्रकार से सभा का सभाएं बनेगा, वस्तु का वस्तुएं बनेगा, सेना का सेनाएं बनेगा, बुझा का बुझाएं, लू का लुएं, है ना। छोटी की मात्रा लग जाएगी। जू का जू, जू जू का जुएं, शाखा का शाखाएं, अध्यापिका का अधिप अधिप अधि, है ना, अध्यापिकाएं। दिशा का भाई दिशाएं आएगा। इसी प्रकार से आत्मा का आत्माएं आएगा। धेनु का धेनुएं आएगा। छोटी की मात्रा ई की कह रही हूँ भाई, सॉरी, छोटे ऊ की हो जाएगी जी, ठीक है। अगर किसी में, इसमें तो छोटे ऊ की थी, कोई दिक्कत नहीं। जब किसी में बड़े ऊ की मात्रा है तो वो छोटे ऊ की हो जाएगी। कामना का कामनाएं, वार्ता का वार्ताएं, घटा का घटाएं, ये सब रहेगा भाई, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक क्या कह रहा है भाई, है ना। संस्कृत के आकारांत शब्द और हिंदी के आकारांत उकारांत, है ना, बड़ा उकारांत और ओकारांत से संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए इन शब्दों के अंत में ओ जोड़ा जाता है, किंतु ओ जोड़ने के बाद, है ना, ऊ के पहले आने वाले ऊ को ऊ में बदल दिया जा है। मतलब कि बड़ा ऊ ना छोटा ऊ में बदल दिया जा है। समझाएंगे भाई, अंतर यहाँ पर देखना, है ना। इसमें देखो, जैसे वधु है, इसने बड़ा ऊ तो छोटा ऊ में बदल दिया, हाँ, ठीक है। किस में बदल दिया? हाँ,
है ना, छोटा ऊ में बदल दिया। जैसे लता का लताओं, भारती का भारतीयों, वधु का वधुएं, साधु का साधुओं, क्या आएगा भाई, साधु का साधुओं, दवा का दवाओं, है ना, टड्डू का टड्डुओं, घर का घरों, घर का क्या आएगा भाई, घरों आएगा, अनुस्वार लगेगा, क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा, इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, लास्ट जो हमारा बचता है, क्या बचता है भाई, गौर फरमाइएगा, जस्ट 1 मिनट। इकारांत, है ना, छोटी ई मतलब इकारांत और बड़ी ई, चाहे लास्ट में छोटी ई मिले बाद में, है ना, लास्ट में क्या मिले, छोटी ई चाहे बड़ी ई मिले, उनके शब्दों में क्या जोड़कर भाई, यो जोड़कर, ठीक है, यो से पहले आने वाले ई या ई को बड़ी ई को छोटी ई में बदलकर बहुवचन बनाया जा सके है। किस तरह भैया, आओ समझो, ध्यान से देखो, जैसे मुनि है, इसमें छोटी ई की मात्रा लग रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें सीधा सिंपल ओ लगा देंगे, मुनियो। साड़ियाँ हैं, साड़ियाँ ने पहला चेंज कराएंगे छोटी ई में, ठीक है, साड़ियों, नदी का नदियों, गाड़ी का गाड़ियों, झाड़ी का झाड़ियों, और श्रीमती का भाई श्रीमतियों, ये सब रहेंगे भाई, ठीक है, बहुवचन में। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन और बहुवचन के रव है भाई, समान रव है भाई, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट है, जिनका एक वचन और बहुवचन समान रव है। इसे कौन कौन से हैं भाई, गौर फरमाओ। जैसे राजा है, राजा का राजा रहेगा, काका का काका रहेगा, चाचा का चाचा रहेगा, फूफा का फूफा रहेगा, मामा का मामा ही रहेगा, बताया था नहीं बताया था पहले, जो संबंध बताने वाले हैं। आत्मा का आत्मा रहेगा, है ना, जा माता का जा माता आएगा, नाना का नाना होगा, सौदा का सौदा होगा, युवा का युवा होगा, पिता का पिता ही आएगा, और पति का पति आएगा, दादा का दादा होगा, दादी का दादी आएगा, जल से जल आएगा भाई, जल का जल रहेगा, प्रेम का प्रेम आएगा, बाजार का बाजार आएगा, पानी का पानी, चाकू का चाकू होता है, सरसों का सरसों होता है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी, समाचार का समाचार, और बिंदु का बिंदु, और ये भाई इंपॉर्टेंट है ना, याचना का याचना ही होता है, क्या होता है भाई, याचना होता है, याचनाएं मत कर देना, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है, याचना का क्या होगा, याचना होगा। ओके, क्या है भाई, किस कारण है, देखिएगा, गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, किंतु इनकी संज्ञा और प्रकार बताने के लिए इनका प्रयोग बहुवचन में किया जा सकता है। जैसे सजनता होगी, विश्वसनीयता होगी, खूबियाँ होगी, धोखा आदि, ये सब। डॉक्टर CL त्रिपाठी सर की सजनता के कारण भारत देश के विभिन्न कोने से जुड़े छात्र उनका सम्मान करते हैं, और मेरी व्यवस्था का कोई, है ना, समझने का प्रयास नहीं करता। इन दवाइयों की अनेक खूबियां हैं, मैं लोगों से मिले धोखे से ग्रस्त हूँ। तो भाई इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में भी किया जा सकता है, लेकिन इनकी संज्ञा और प्रकार बताने के लिए बहुवचन में किया जा सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई, इसके बारे में बस थोड़ा सा रह गया भाई, है ना, सदा एक वचन में, इन एक जगह नोट कर लो भाई, एक जगह नोट कर लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जमा बिल्कुल, है ना, नोट कर लो। सदा एक वचन में, जनता, चाय, वर्षा, मज़ा, चर्चा, आटा, जल, वर्द, है ना, आकाश हो गया, प्रजा हो गया, भीड़ हो गया, व्यथा हो गया, सत्य हो गया, गण हो गया, वर्ग हो गया, दल हो गया, हर हो गया, प्रत्येक हो गया, हर एक हो गया, प्रेम हो गया, क्षमा हो गया, काया हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, सोना हो गया, माल हो गया, सामग्री हो गया। ये सारी की सारी भाई सदा एक वचन में, किस में भाई, सदा एक वचन में। बहुवचन में भाई इंपॉर्टेंट है, बहुवचन, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कौन कौन से हैं भाई, दर्शन, क्या है भाई, देखिएगा, दर्शन हो गया, दर्शक हो गया, प्राण हो गया, समाचार हो गया, इसके अलावा भाई हस्ताक्षर हो गया, अक्षत हो गया, लोग हो गया, होश हो गया, होठ हो गया, दाम हो गया, भाग्य, रोम, है ना, बोल, आशीर्वाद, और आशु, केस, ये सब किसके अंतर्गत रहेंगे भाई, सदा बहुवचन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत भाई, सदा बहुवचन के रूप में। इस प्रकार से भाई हमारा, है ना, वचन टॉपिक होता है कंप्लीट। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो भाई कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके अलावा सदा एक वचन में, बहुवचन में, जो भी आपको पता है भाई वो भी लिख कर बताइएगा, इनके अलावा। लेकिन ये एक जगह नोट कर लो, पेपर में जानता पहला एक बार जरूर पढ़ कर जाया करो, सदा एक वचन कौन से हैं, सदा बहुवचन कौन से हैं, हफ्ते में एक बार जरूर देख लिया करो, याद रह जाएंगे आपने, ठीक है। बाकी थ्योरी करने के बाद में सीधा प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा आपका, ठीक है। जितने भी रूल और रेगुलेशन थे इसके वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा भाई। वीडियो ने लाइक कर दियो, और कोई भी आपने डाउट हो तो कमेंट कर दियो, और फिर भी, है ना, इसके रिगार्डिंग, इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पता है उसके लिए भी भाई कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।